हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो फिर से इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जिसके बारे में कुछ लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ को नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें सही बताई जाती हैं और कुछ ऐसे ही बोल दी जाती हैं और हम जैसे लोग उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है पानी को लेकर, वाटर, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। शायद हम खाने के बिना तो कुछ दिन रह जाते हैं, लेकिन पानी के बिना अगर मैं बोलूँ तो कुछ घंटे भी नहीं रह पाते। तो स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमें पानी कैसे पीना है, कब पीना है। खाने के बीच में जो बहुत बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है कि हमें पानी पीना है, पहले पीना है, बाद में पीना है, या बीच में नहीं पीना चाहिए, या कई बोलते हैं 3 लीटर पानी पी लो, 4 लीटर पानी पी लो। तो रियली हमारे माइंड में इतनी कंफ्यूजन आ जाती है कि हम क्या करें, क्या हम हाइड्रेशन उतना कर पा रहे हैं जितना हमें चाहिए। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, आई थिंक मैं पूरा अपना 100% दूंगी इस वीडियो में कि आपके सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर पाऊँ। तो अगेन, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहूं और ट्राई करूं कि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, जो कि मेरे भी कभी थे अब क्लियर हो चुके हैं, मैं उनका आंसर दे पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पानी की। हम स्टार्ट ही करेंगे कि मॉर्निंग में जो बोला जाता है कि उठकर आप 1 लीटर पानी पिएं। यस, अगर मैं इसका आपको क्लियर आंसर दूं, 1 लीटर पानी हमें एक साथ नहीं पीना। आप मॉर्निंग जब हम स्टार्ट करते हैं, इन आयुर्वेदा ये भी बोला जाता है कि आप ब्रश करने के बाद पानी पिए, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद। अब यहाँ पर हमें क्या लगता है कि हमारा स्लाइवा, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मुंह की लार है। अगर आप नाइट में ब्रश करके सोते हैं तो बहुत अच्छा है, आप मॉर्निंग में ऐसे पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने नाइट में ब्रश नहीं किया, मॉर्निंग में आपकी बहुत टॉक्सिन है, बहुत आपको स्मेल आ रही है, तो डेफिनेटली पहले आप फ्रेश हों, अच्छे से ब्रश करें, मंजन करें, जो भी करते हैं, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। अब यहाँ सेकंड थिंग, जो पानी बोला जाता है कि 1 लीटर पानी पी लो सुबह उठकर, नहीं, वो गलती हमें नहीं करनी। एक साथ 1 लीटर पानी पीने के लिए नहीं बोला जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पानी बहुत धीरे धीरे पीना है। बोला जाता है ना कि पानी को इस तरह पियो जैसे हम खाना खा रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि हमने पानी लिया मुंह में, अपना मुंह का सलाइवा उसमें मिक्स किया, लार जो मैं बोल रही हूँ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे अंदर जाएगी। तो पानी को हमेशा घूट घूट करके पीना है। सुबह आपने 1 गिलास पानी पिया, थोड़ा गैप दें, फिर थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको नीड लग रही है, मैं यस ये जरूर बोलूंगी, नीड लग रही है तो पानी पीना है। बिकॉज अगर हम सपोज सर्दियों में 1 लीटर पानी एक साथ पी रहे हैं, फिर हम यूरिन के लिए जा रहे हैं, तो किडनी पर कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको निकालने के लिए। तो कभी भी एक साथ पानी नहीं पीना। अगेन, लिसन टू योर बॉडी, अगर प्यास लग रही है तो पिए, धीरे धीरे पानी पिए। ये बात हुई सुबह की। उसके बाद फिर बोला जाता है, जो अगेन मैं बोल रही हूँ, सोशल मीडिया पर बोला गया कि हमें खाने के बीच में पानी नहीं पीना, पहले नहीं पीना, बाद में नहीं पीना। एंड रियली आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भी अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, कि बोलती थी एक्चुअली, अभी नहीं, कि पानी मत पियो, पानी पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर सुना था। लेकिन सच क्या है मैं आपको बताती हूँ, आयुर्वेदा में जो बोला गया है प्रॉपर, इसका रीजन क्या है, इसके बिहाइंड ये भी बताऊंगी मैं आपको। अगर हम खाने से पहले पानी पी लेते हैं, तो उसका आयुर्वेदा में जो रीजन बताया गया है कि आप पानी से ही आधा पेट अपना भर लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि खाने से पहले 45 मिनट्स पहले या आधा घंटा पानी पी लें। बाद में क्यों मना किया जाता है? अगर आप बाद में पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लोटिंग होती है और आपका वेट गेन होता है। तो आयुर्वेदा में ये भी बोला गया है, अगर आप चाहते हैं, आप बहुत लीन हैं, बहुत पतले हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो खाने के बाद आप पानी पिए, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम गल्प कर जाएं। अब बात आई खाने के बीच में पानी पीना है या नहीं। यस, आयुर्वेदा में बहुत अच्छा बोला गया, मैं आपको इसका दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। आपका क्वेश्चन जो क्लियर, मेरे भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए हैं, और मैं आपके भी करूंगी आज। पहले जब हम आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं, हम आटा गूंथते हुए धीरे धीरे पानी डालते हैं ना, हम पहले पानी डाल देते हैं। अगर हम पहले पानी डाल देंगे आटा गूंथते हुए, तो भी वो डो अच्छे से नहीं बनेगा, और बाद में ज्यादा डालेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो स्पेशली लेडीज ये काम करती हैं, जेंट्स भी बहुत शेफ हैं अभी। तो अगर हम जब आटा गूनेंगे, धीरे धीरे पानी डालते हैं, तो कितना अच्छा आटा गूना जाता है। और चटनी का एग्जाम्पल भी लें, कोई भी हम चटनी बनाते हैं, वो अगर सारा हम उसमें जितना हमारा इंग्रेडिएंट्स है डाल दें और मिक्सी चलाते हैं तो नहीं चल पाती।
फिर धीरे-धीरे अगर हम पानी डालते हैं तो कितनी अच्छी चटनी बनती है। सेम हमारे स्टमक में होता है, गट के साथ होता है जब हम खाना खा रहे हैं। अगर हम खाने के बीच में एक-एक सिप करके पानी पीते हैं, तो हमारा डाइजेशन रियली इम्प्रूव हो जाता है। आयुर्वेदा में बोला गया है कि ये पानी आपका अमृत के समान होगा। बस यहाँ पर ध्यान क्या करना है, आपको पानी की क्वांटिटी ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना और जो पानी पीना है वो बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो या आप वार्म वाटर भी ले सकते हैं, तो ये पानी आप पी सकते हैं, जो कि मैं अब अपने बच्चों को भी अलाउ करती हूँ। सच में इतनी कुछ बातें हैं, इतने पॉइंट्स हैं, अगर हमें इनकी डेप्थ पता चल जाए तो रियली आयुर्वेदा बहुत अच्छा है। पर वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अगेन बोलूँगी सोशल मीडिया पर सही बताई जाती है, कुछ सही नहीं बताई जाती। तो ये बात हुई खाने के बीच में पानी लेने की। अब यहाँ पर एक फिर बात क्या ध्यान रखनी है, कई लोगों को जो पानी पीते हैं ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी लगती है, तो वो पानी की जगह लस्सी भी ले सकते हैं, बटर मिल्क पी सकते हैं। अगेन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उसमें छोंक लगाएँ, अजवाइन डालें, सेंधा नमक या काला नमक डालें, पुदीना डालें, धनिया डालें, तो वो अगेन सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो खाने को प्यार से खाएँ और पानी को धीरे-धीरे पिएँ, ये पानी पीने का रूल है। उसके बाद जो आयुर्वेदा में क्लियर बोला है, अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपको पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना। उसका मेन रीज़न क्या है, अगर हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर जो जॉइंट्स पेन जब हमें आती है बाद में, आंतों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे जॉइंट्स पेन आने लगते हैं। तो पानी को आयुर्वेदा में क्लियर बोला है कि हमेशा बैठ कर पिएँ। उसके बाद पानी पीने के लिए जो बोला गया है कि कौन-सा बर्तन अच्छा है, पानी को हमेशा या तो स्टील के बर्तन में या फिर आप काँच की बोतल ले सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, उसमें पानी पिएँ। थर्ड थिंग, जब हम पानी पी रहे हैं, पानी पीने का प्रॉपर वे क्या है? ऐसा नहीं कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ मैंने एक ग्लास लिया पानी पीने का प्रॉपर वे क्या है? पानी को हमेशा सिप-सिप करके पीना है। एक पानी का मैंने घूँट लिया और ऐसे किया, इससे हुआ क्या? अब जो मेरा सलाइवा था, वो भी मेरे अंदर गया है। तो पानी पीने का दिस इज़ द प्रॉपर वे, पानी को बैठकर पिएँ, जब प्यास हो तभी पिएँ, जितना पानी की प्यास है उतना ही पीना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना। और आयुर्वेदा क्या बोलता है, सपोज़ 1 बज गए हैं, आपको बहुत प्यास लगी है, तब आप पानी पी लें, उसके आधे घंटे बाद खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी की प्यास है, आप खाना खा रहे हैं और खाने की भूख है तब आप पानी पी रहे हैं, ये गलती भी हमें नहीं करनी। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। तो पानी पीने के इतने अच्छे रूल हैं, मैंने पहले ही बोला आपको कि जो पानी का रूल है हमारा पीने का, अगर हम प्रॉपर वे में पानी पीते हैं, तो पानी हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। उसके बाद हम कई बार क्या गलती करते हैं, जो हमारी प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, उसमें हम पानी भरकर रख देते हैं या हम बाहर ले गए, वो मिस्टेक भी आपको नहीं करनी। उसके कुछ नैनो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जो हमारे साथ अंदर चले जाते हैं। प्लास्टिक अपने किचन से मैं बोलती हूँ हटा दें, अगर यूज़ करना है तो ड्राई थिंग्स में आप यूज़ कर सकते हैं। पानी के लिए, लिक्विड थिंग्स के लिए प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। सबसे अच्छा है आप स्टील की बोतल यूज़ करें, काँच के बर्तन यूज़ करें, मिट्टी के बर्तन यूज़ करें, मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे हैं अगेन। अगर आप कॉपर के यूज़ करते हैं तो उनको मस्ट आपको क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगेन वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है पानी पीते हुए कि हमें कैसे-कैसे पानी को पीना है और पानी पीकर हमारी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी, आपको खुद पता चलेगा जब आप ऐसा करेंगे। उसके बाद और हमें क्या ध्यान रखना है, जब हमें कोल्ड कफ है तो हमें हमेशा गर्म पानी पीना है। उसके बाद अगर कभी-कभी आपको ठंडा पानी पीने का मन करता है जब बहुत गर्मी होती है, मटके का पानी सबसे अच्छा है पीना। अगर फ्रिज का पानी आपको पीना है तो 80% आप नॉर्मल जो टेम्परेचर पर पानी है वो लेंगे, 20% आप फ्रिज का पानी उसमें मिक्स करके ले सकते हैं। अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, ये मैं वो केस बता रही हूँ, जब आपको ठंडा पानी पीने का मन करे। तो ये पानी पीने के ऐसे रूल्स हैं, अगर फिर भी इन बातों को लेके आपके मन में क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको पास नहीं की, मैं फिर बोल रही हूँ। मैंने राजीव दीक्षित की, महर्षि जो वाघभट्ट हैं, उनकी बुक भी रीड की है और मैंने आयुर्वेदा पे स्टडी भी की है।
सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही मैं चाहती हूँ कि आप तक मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ जो सबके लिए यूज़फुल हो। जैसा कि मैंने पहले बोला कि मैं भी पानी बीच में अलाउ नहीं करती थी, लेकिन मैं अब अपने बच्चों को अलाउ करती हूँ। एक-एक क्वेश्चन, एक-एक डाउट जब क्लियर होता है तो मुझे लगता है कि क्यों ना एक रियल फैक्ट्स आपके सामने लाए जाएँ, जिसे आप भी फॉलो करें और आप पूरी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मैं अगेन बोलूँगी, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। खुश रहिए और सबको खुश रखिए।